हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडियलिज्म, जिसको हिंदी में आदर्शवाद कहा जाता है। आदर्शवाद के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि आइडियलिज्म होता क्या है। देखिए, जो आदर्शवाद या आइडियलिज्म होता है वो बिलीव करता है जो भी ये वर्ल्ड है उसको ईश्वर ने बनाया है, और यहाँ पर सत्य की बात की जाती है, ब्रह्मा की बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है कि जो भी इस संसार में है वो ईश्वर और आत्मा, इन दो चीज़ों से कनेक्ट होकर ही पूरे आइडियलिज्म को समझा जाता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, यानी जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, वो वेस्टर्न फिलोसफी है। क्योंकि अगर हम हिंदू फिलोसफी की बात करें तो उसमें वेदांता, सांख्य, ये सारी फिलोसफी आती है। बट जैसे आइडियलिज्म हुआ या फिर हमारा एक तरह से हम बात करें प्रैग्मेटिज्म हुआ, ये सभी वेस्टर्न फिलोसफी की देन है। आदर्शवाद बेसिकली किसकी देन है? वेस्टर्न फिलोसफी की, जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यानी कि आइडियलिज्म मानता है कि जो भी ये वर्ल्ड है, जो ये ब्रह्मांड है, उसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। यह ईश्वर को परम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवाद मानते हैं कि बुद्धि ज्ञान का स्रोत है। यानी जो आदर्शवादी लोग हैं या फिर आदर्शवाद है, वो इस चीज़ में बिलीव करता है कि जो ज्ञान का स्रोत होता है वो बुद्धि होती है। उनके लिए विचार वस्तु की तुलना में अधिक वास्तविक है। यहाँ पर ये वस्तु है, यानी कि जो आइडियलिज्म है वो मानते हैं कि वस्तु यानी जो मटेरियल है वो कंपैरेटिवली इतना वैल्यू नहीं करता, विचार वैल्यू करते हैं व्यक्ति की। और आदर्शवाद पशुओं की तुलना में मानव को श्रेष्ठ मानता है और मानव के अध्ययन पर बल देता है। यानी जो आदर्शवाद है वो विश्वास करता है कि मानव इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा द्वारा रचना की गई सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट हेडिंग है आदर्शवाद का विकास। आदर्शवाद का विकास कैसे हुआ था? सुकरात के बाद पश्चिमी दर्शन के जगत में उनके शिष्य प्लेटो का नाम आता है। यानी कि अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो सबसे पहले सुकरात और उसके बाद जो उनके शिष्य हुए प्लेटो, इन्होंने आइडियलिज्म पर काम किया था। वह पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। कौन? यहाँ पर प्लेटो की बात हो रही है, और इस कारण प्लेटो को ही आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। यानी कि सुकरात ने भी काम किया था, लेकिन अगर हम लॉजिकली बात करें बड़े लेवल पर तो वो प्लेटो ने आइडियलिज्म पर बात की थी, तो इसी को जनक माना जाता है आदर्शवाद का। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा ही संसार का निर्माण करते हैं। उनके अनुसार दुनिया के दो प्रकार हैं। यानी कि किसके अनुसार? प्लेटो बोलते हैं कि उनके अनुसार दुनिया दो तरह की होती है। एक तो होती है भौतिक दुनिया और एक होती है आध्यात्मिक दुनिया। देखिए, भौतिक दुनिया होती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी जहाँ पर हम वस्तु को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और आध्यात्मिक दुनिया, जैसे कि अभी बात हमने की थी इंट्रोडक्शन में, जो विचारों पर, व्यक्ति पर ज़्यादा बल देती है, उसे कहा जाता है आध्यात्मिक दुनिया। पर आप ये लाइन देखोगे, जो आइडियलिज्म है वो बात करता है तीन एक तरह से पॉइंट्स आप बोल सकते हो, या इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स वर्ड्स की बात करें। आइडियलिज्म सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है, यानी कि सत्य के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और शिव ही सुंदर है। तो आइडियलिज्म सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि दो शब्दों के योग से बनता है, आइडिया प्लस इज्म। अर्थात आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ होता है वाद। इस प्रकार आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वो वाद जो विचारों पर आधारित है, यानी जो आदर्शवाद है वो आदर्श विचारों पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना ही अभिव्यक्ति होती है। यानी कि व्यक्ति अभिव्यक्ति के माध्यम से ही अपने विचार प्रस्तुत कर पाता है। तो ये आइडियलिज्म कहता है। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की परिभाषा। दत्ता के अनुसार आदर्शवाद का विश्वास है कि अंतिम सत्य अध्यात्मवाद है। यानी आदर्शवाद इस बात में विश्वास करता है जो अध्यात्मवाद है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है, वही अंतिम सत्य है। और जो सेकंड डेफिनेशन है वो जो कि दी है J.S. रॉस के अनुसार, आदर्शवाद दर्शन के कई रूप हैं, परंतु
इनमें एक ही सत्य निहित है कि मन या आत्मा संसार के लिए अनिवार्य तत्व हैं और वास्तविक सत्य मानसिक होते हैं। यानी जो जे.एस. रोस है उन्होंने बताया कि आदर्शवाद के कितने भी रूप हो, लेकिन सत्य ये है कि मन और आत्मा ही संसार का अनिवार्य तत्व होते हैं, इसके अलावा कोई भी अनिवार्य तत्व नहीं होते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। प्रिंसिपल करेंगे हम यहाँ पर आदर्शवाद के। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है जगत के रूप, यानी कि फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि जगत के दो रूप होते हैं, जैसा कि प्लेटो भी कहते हैं। दो तरह के जगत होते हैं, एक तो होता है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि आध्यात्मिक जगत, और एक होता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत जिसको कहा जाता है। प्लेटो भी कहते हैं कि दो तरह के जगत होते हैं, जगत के रूप, यानी एक जो ईश्वर में विश्वास करता है और एक जो वस्तुओं में विश्वास करता है यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विश्वास करता है। फिर आता है विचारों की महत्ता, यानी जो आइडियलिज्म है, जो आदर्शवाद है, वो बिलीव करता है कि व्यक्ति के विचार शुद्ध होने चाहिए, आत्मा से कनेक्ट होकर, ईश्वर से कनेक्ट होकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आदर्शवाद इस विचारधारा में बिलीव करता है। देन आता है थर्ड पॉइंट जो कि है मनुष्य को महत्व। जो आदर्शवाद है वो मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, उन्होंने मनुष्य को बनाकर एक बहुत ही सुंदर रचना की है और इसीलिए हमें मनुष्य का सम्मान करना चाहिए और जो ईश्वर की बनाई हुई रचना है मनुष्य, उसको महत्व देना चाहिए। फिर आता है फोर्थ सिद्धांत, जीवन मूल्यों में विश्वास। जो जीवन के हमारी वैल्यूज होती हैं हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, जैसे कि हम अपने जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने छोटों की केयर करें। तो जीवन में जो वैल्यूज हैं उसमें विश्वास करता है आदर्शवाद। फिर आता है आध्यात्मिकता पर बल, यानी कि स्पिरिचुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि मेडिटेशन करना, ईश्वर का ध्यान करना, तो आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। यानी कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करनी होगी, उसके बाद ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिद्धांत विभिन्नता में एकता का सिद्धांत, यानी कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को प्रायोरिटी दी गई थी आदर्शवाद में। लास्ट सिद्धांत आता है व्यक्तित्व के विकास का महत्व, यानी कि किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। अगर हम आइडियलिज्म को ध्यान में रखकर चले, आइडियलिज्म को सेंटर में रख के चले, यहाँ पर हमें मेडिटेशन करना होगा, ईश्वर का ध्यान करना होगा, जो मनुष्य हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, यूनिटी बनाए रखनी होगी, तभी हम व्यक्तित्व के विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है आदर्शवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी कि फिलोसफिकल आउटलुक। यानी जो आदर्शवाद है वो तीन फिलोसफी, यानी जो आदर्शवाद की थर्ड फिलोसफी आउटलुक है वो किन चीजों में बिलीव करती है। तो जो आदर्शवाद है उसकी तीन फिलोसफी हैं। यहाँ पर आदर्शवाद को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जाता है। जो पहला है वो है तत्व दर्शन में आदर्शवाद, यानी कि मेटाफिजिक्स में। सेकंड है वो है ज्ञान दर्शन में, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। और जो थर्ड है वो है मूल्य दर्शन, यानी कि एक्सियोलॉजी। वन बाय वन तीनों को समझते हैं। तत्व दर्शन में आदर्शवाद यानी कि मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को समझेंगे पहले। देखिए, मेटा का मतलब होता है परे, यानी किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से परे, मेटा। और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, यानी कि जो आदर्शवाद है वो बात करता है भौतिक जगत से परे, यानी कि हम इस संसार में नहीं विश्वास करते, हम वस्तु में विश्वास नहीं करते, हम किस में बिलीव करते हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। इसी को बोला जाता है मेटाफिजिक्स। मन और विचार वास्तविक हैं, यानी कि मन और विचार ही जो है मुख्य शक्ति होते हैं। इनका विश्वास है कि यह भौतिक जगत नहीं है, असत्य अथवा नाशवान है, यानी कि जो भौतिक जगत है वो असत्य है और वो नाश भी हो सकता है किसी भी समय। आदर्शवाद ब्रह्मांड के दो पक्ष मानता है, एक होता है ज्ञानेंद्रिय और एक होता है वास्तविक जगत। मानव को आदर्शवादी श्रेष्ठ मानते हैं, यानी मानव को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण विचारों को वास्तविक व महत्वपूर्ण माना गया है और आत्मा ही वास्तविक जगत में पहुंचने का माध्यम है। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचकर ही
ईश्वर को प्राप्त कर सकते। दर्शन है वो है ज्ञान दर्शन में आदर्शवाद, यानी कि जिसको हम एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। इसमें जो ज्ञान है वो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान है। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आदर्शवाद ज्ञान एवं सत्य को विवेकपूर्ण विधि से प्राप्त करने की बात करते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड में उन्हीं सामान्य सिद्धांतों की खोज की जानी चाहिए जिन्हें सार्वभौमिक रूप से किया जा सके। ईश्वर या आत्मा सत्य है। अगेन वही बात कि ईश्वर और आत्मा ही सत्य है और मनुष्य है वो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। फिर आता है मूल्य मीमांसा में आदर्शवाद, एक्सिसियोलॉजी, क्योंकि जो आइडियलिज्म है वो वैल्यूज पर भी फोकस करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी वैल्यूज कैसी हैं। आदर्शवादी भी मूल्यों के सनातन रूप पर विश्वास करते हैं और ये सनातन मूल्यों जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को निरपेक्ष सत्ता का अनुकरण करके प्राप्त किया जा सकता है। शिव यानी कि जो ईश्वर है उसको हम निरपेक्ष सत्ता यानी कि एक तरह से कोई भेदभाव ना करके ईश्वर का चिंतन करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और सुंदर के विषय में इनका मानना है कि निरपेक्ष सत्ता ही सुंदर है, यानी कि जो सर्वोपरि ईश्वर है उनसे सुंदर कुछ भी नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हम डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर हम आदर्शवाद को अपनी एजुकेशन में एक तरह से इम्प्लीकेशन करें तो क्या एजुकेशन का एम होगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है आत्मा और ईश्वर के रूप को जानना, कि हम विद्यार्थियों को आत्मा और ईश्वर के बारे में सिखाएंगे कि कैसे हम ईश्वर को जान सकते हैं, आत्मा तक पहुंच सकते हैं। फिर आता है शारीरिक व मानसिक विकास, हम छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास पर फोकस करेंगे। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर बल देंगे। नैतिक एंड चारित्रिक विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आइडियलिज्म बात ही करता है वैल्यूज की। अलग से इसको क्लासिफाई किया था हमने एक्सिसियोलॉजी जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर छात्रों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाता है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, यानी कि अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जाएगा अगर हम विद्यार्थियों को अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म पढ़ाते हैं। एंड लास्ट जो है वो है आध्यात्मिक चेतना का विकास। जो छात्र हैं उनको हम मेडिटेशन सिखाएंगे, उनको स्पिरिचुअल एक तरह से जो प्रैक्टिस है वो सिखाएंगे, जिससे बच्चों में आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, करिकुलम कैसा हो स्टूडेंट्स का। जो आइडियलिज्म डिटरमाइन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो आदर्शवाद है वो हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले जो आदर्शवाद है वो हमें खुद को जानना ही सिखाता है, बिकॉज कहा भी गया है कि जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हो, जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानोगे। जो आइडियलिज्म है वो सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करता है। और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास हो सके, यानी कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, यानी कि सर्वांगीण विकास हो पाए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की भाषा सरल हो। साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, कला, संगीत, ऐसे विषयों को शामिल किया जाए जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आता है मैथड्स, किन किन मैथड्स का आप यूज़ करोगे स्टूडेंट्स को जब आप आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीच करोगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे मेथड्स ही कवर हो जाते हैं, जैसे अनुकरण विधि, जिसको इंग्लिश में इमिटेशन कहा जाता है, यानी बच्चा आपको देखकर सीखता है, इमिटेट करके सीखता है। सेल्फ एक्टिविटी के थ्रू, सेल्फ स्टडी मेथड के थ्रू, यानी कि स्व अध्याय। वाद विवाद के थ्रू, यानी डिबेट के थ्रू। लेक्चर मेथड के थ्रू, क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू। इंडक्टिव डिडक्टिव, यानी कि आगमन निगमन मेथड के थ्रू। लॉजिकल मेथड के थ्रू एंड जो है प्लेवे मेथड के थ्रू। यहाँ पर आप देखोगे कि इनके नाम भी दिए हुए हैं जो भी इनके इन्वेंटर हुए हैं मेथड्स के। ये मेथड्स हैं जो आप यूज़ करोगे स्टूडेंट्स को आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीच करने में। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है टीचर कैसे हो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार बच्चे को पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने में शिक्षक की बड़ी आवश्यकता है। यानी जो आइडियलिज्म है वो मानता है कि बच्चे एक तरह से बिल्कुल स्टार्टिंग में पशु समान होते हैं, उनको पशु से मनुष्य बनाना, मनुष्य से उनको देवता बनाना शिक्षक की यानी कि गुरु की जिम्मेदारी होती है। और अध्यापन में विद्यार्थियों को समझने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। यानी जो टीचर है वो विद्यार्थियों को समझ सके, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाए, उनका विकास कर सके। और अगर हम बात करें स्टूडेंट कैसा हो, तो स्टूडेंट भी बिल्कुल आदर्शवादी हो, जो
जो अपने गुरु की सारी बातें मानता हो, डिसिप्लिन्ड हो, आदर्शवादी हो, टाइम पे सारे काम करता हो, तो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय, स्कूल कैसा हो आपका। आदर्शवादी स्कूल पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं, यानी कि जो आदर्शवादी विचारधारा है स्कूल को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। स्कूल एक उद्यान है, यानी कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो मानती है स्कूल एक उद्यान है, स्कूल एक पार्क है, और अध्यापक क्या है, माली की तरह होते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एक आप बोल सकते हैं एक पौधा होते हैं, ठीक है। और उस पौधे का ध्यान कौन रखता है, अध्यापक रखता है। सो आइडियलिज्म का मानना है कि बच्चों का ध्यान रखना, उन पर जैसे पौधों में पानी दिया जाता है, प्रॉपर खाद दी जाती है, उसी तरह से जो टीचर है वो बच्चों का ध्यान रखता है। आदर्शवाद स्कूल को महत्वपूर्ण मानते हैं कि स्कूल एक महत्वपूर्ण जगह है। अध्यापक के उचित निर्देशन में बालक को आध्यात्मिक मूल्य प्रदान कराने वाली संस्था स्कूल है, यानी कि टीचर ही है जो बच्चों को वैल्यूज़ देते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाते हैं। सो ये थी आइडियलिज्म की फिलोसफी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।